अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आत्म प्रतिष्ठित क्रोध, बाहर का कोई निमित्त नहीं, कोई हेतु नहीं, किंतु ग्रंथि का स्राव बदल गया और एड्रीनेलिन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई, बिना किसी निमित्त के आदमी गुस्से से भर जाता है, बिना किसी निमित्त के आदमी दुख से भर जाता है, चिंता से भर जाता है, घृणा से भर जाता है, ईर्ष्या से भर जाता है। निमित्त होने पर तो बात समझ में आती है कि एक आदमी निमित्त के कारण ईर्ष्या करता है, दुख पाता है। बाहर में बहुत निमित्त होते हैं और जब बाहर का निमित्त मिलता है तो भीतर का स्राव उद्दीप्त होता है और आदमी ईर्ष्या से भर जाता है। बड़ा प्रसन्न रहता था एक आदमी, बहुत प्रसन्न रहता था, कोई चिंता नहीं थी। यकायक ऐसा हुआ कि कुछ महीनों में बड़ा दुखी रहने लग गया। मित्र मिले, बोले, अरे भाई क्या हो गया, तुम तो सदा खुश रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, सदाबहार आदमी थे, अब क्या हो गया, बहुत दुखी लगते हो, क्या हुआ? अरे भाई और तो खुश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किंतु मेरे समूचे मोहल्ले में मेरा मकान सबसे ऊंचा था, सबसे बड़ा था, मैं बड़ा खुश था। पता नहीं इस अभागे पड़ोसी ने इतना ऊंचा मकान बना लिया और मुझसे बड़ा मकान बना लिया, बस उसी दिन से मैं तो बड़ा दुखी रहने लग गया। क्या हुआ? एक निमित्त मिला, एक उद्दीपन मिला, ईर्ष्या जागी और दुखी रहने लग गया। बाहर के हजारों हजारों निमित्त आदमी को जीवन में मिलते रहते हैं और हमारे भाव बदलते रहते हैं, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी क्रोध से भरा, कभी अभिमान से भरा, कभी घृणा से भरा, कभी कुछ से भरा। फिर हम कैसे समाधि की बात करेंगे? सारी घटनाएं हमारे जीवन को असमाधि में डालने वाली है। ये सारी घटनाएं हमारे मन को बेचैन बनाने वाली और अशांत बनाने वाली हैं। कैसे समाधि की बात करें, कैसे मन की शांति की बात करें और कैसे सुख की बात करें? किंतु इन निमित्तों को भी छोड़ें, उद्दीपनों को भी छोड़ें। केवल निमित्तों से बचना, उद्दीपनों से बचना समाधि के लिए पर्याप्त नहीं है। एक हेतु तो निश्चित है, निश्चित है कि उद्दीपनों से भी बचा जाए, निमित्तों से बचा जाए, लड़ाई पैदा करने वाले तत्वों से बचा जाए, बुराई पैदा करने वाले तत्वों से बचा जाए। निमित्तों से बचना भी बहुत समझदारी की बात है, कम समझदारी नहीं है, किंतु पूरी समझदारी की बात नहीं। केवल निमित्तों से बचकर और आप बच नहीं सकते, कहां तक बच पाएंगे? आखिर जो परिवर्तन होना चाहिए भीतर में, वह परिवर्तन नहीं हुआ तो निमित्तों से बचने पर भी क्या हुआ? चूहा कितना ही निमित्तों से बचे, किंतु जिस क्षण में बिल्ली सामने आ गई उसके लिए तो जीवन मौत का प्रश्न बन जाए। आदमी कितना ही निमित्तों से बचे, निमित्तों से बचे और सामने वह घटना आई और स्थिति वही बन जाएगी। निमित्तों से बचने वाला कहां तक पहुंच पाता है? 10 वर्ष निमित्तों से बचा और एक दिन सामने निमित्त आया, जहां का तहां वही घटना घटित हो गई। केवल निमित्तों से बचना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अच्छा तो है पर पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए कहा गया कि निमित्तों से बचे, स्त्री का संसर्ग न करे, स्त्री पुरुष का संसर्ग न करे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से बचे, प्रिय भोजन से बचे, कुतूहल से बचे,
बहुत सारे निमित्तों से बचे। एक पूरी सूची बनाई गई निमित्तों से बचने की, बनाई गई। निमित्तों से बचा पर भीतर का परिवर्तन नहीं किया, कोई रास्ता नहीं मिला, बचता रहा। प्रसंग आया और निमित्त आया, निमित्तों से बचने की सारी कहानी समाप्त हो गई और ठीक उसी स्थिति में चला गया जिस स्थिति में पहले था। जिस स्थिति में था वहीं का वहीं उसी बिंदु पर पहुंच गया। आपने सुना होगा कि स्थूलिभद्र की जब आचार्य ने प्रशंसा की तो साथी मुनि के मन में ईर्ष्या जाग गई। ये क्या, मैं सिंह की गुफा में रहकर आया हूं, मेरी कोई प्रशंसा नहीं। कितना भयानक स्थान था जहां की मरण का प्रश्न था, कोई बात नहीं। और स्थूलिभद्र कोसा वेश्या के घर में रहा, प्रिय भोजन किया, कोई तपस्या नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बड़े आराम से रहा। इतना सुंदर भवन, सुंदर स्थान, सारी सुविधाएं। और आचार्य ने इतनी प्रशंसा की कि दुष्कर तम करने वाले प्रिय शिष्य तुम आओ। सब जगह पक्षपात चलता है। आचार्य के मन में भी पक्षपात है। स्थूलिभद्र एक प्रधानमंत्री का पुत्र है, बड़े घराने का है। आचार्य ने पक्षपात किया, मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। ईर्ष्या का भाव जाग गया, आया और प्रार्थना की कि मैं कोसा के घर चतुर्मास के लिए जाऊं। आचार्य ने बहुत समझाया, नहीं माना। आखिर गया, निमित्तों से बचता रहा, किंतु निमित्त मिला और क्या बीता, लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा। क्या बीता आप लोग शायद जानते ही होंगे कि विचलित हो गया और वेश्या ने रत्न कंबल मंगाई लाने के लिए चौमासे में नेपाल में गया, ठीक नेपाल तक पहुंचा। तो केवल निमित्तों से बचना पर्याप्त नहीं होता, समाधि के लिए बहुत अपर्याप्त होता है। दोनों ओर से परिवर्तन होना चाहिए। बाहर से निमित्तों से बचें और भीतर में ग्रंथियों के स्रावों को बदलें, कर्म के विपाकों को बदलें। कर्म का विपाक होता है ग्रंथियों के माध्यम से। इसकी थोड़ी शरीर शास्त्रीय और मानस शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारा स्थूल शरीर और स्थूल शरीर से आगे एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, और उससे आगे है अति सूक्ष्म शरीर, जिसे जैन परिभाषा में औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कर्म शरीर कहा जाता है। हमारे भावों पर नियंत्रण करता है ये तेजस शरीर, और तेजस शरीर पर नियंत्रण करता है कर्म शरीर। तो तेजस शरीर भावों पर नियंत्रण करता है और वे स्थूल शरीर में नियंत्रण करता है मस्तिष्क के एक हिस्से पर, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के कई भाग हैं, उनमें एक हिस्से का नाम है हाइपोथैलेमस, अधश्चेतक मन। उस पर तेजस शरीर का नियंत्रण है। हमारे शरीर में तापमान कितना रहना चाहिए, हमारे शरीर की जो चयापचयन की प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, हमारे शरीर में भूख और नींद के जो नियंत्रण केंद्र हैं, वे सारे के सारे इस हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में हैं। तेजस शरीर का नियंत्रण होता है और हाइपोथैलेमस का नियंत्रण है इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण है हमारे ग्रंथि संस्थान पर। एक पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है। हमारे आंतरिक स्रावों को बदलने के लिए, भीतरी परिवर्तन के लिए एक पूरी प्रक्रिया चलती है कि जब लेश्या बदलती है
तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या के भाव मन में आते हैं तो तेजस शरीर के द्वारा ऐसे स्राव निकलते हैं, ऐसे स्राव, और वे स्राव हमारी ग्रंथियों में आते हैं। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक बहिस्रावी ग्रंथियां, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों का स्राव बाहर जाता है, जैसे लीवर एक बहिस्रावी ग्रंथि है, उसमें से पित्त निकलता है, एक रस निकलता है और वह भोजन के पाचन में सहयोग करता है। किंतु ये जो ग्रंथियां, जिन चैतन्य केंद्रों पर आपने ध्यान किया था, वे ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनका स्राव शरीर में बाहर नहीं निकलता, सीधा रक्त के साथ मिल जाता है और सीधा अपना प्रभाव डालता है। उन ग्रंथियों के स्राव, उन ग्रंथियों के रस हमारे सारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का कैसा स्वभाव होगा? क्रोधी है, शांत है, ईर्ष्यालु है या प्रसन्न है, चिड़चिड़ा है या खुश रहता है, ये सारी बातें अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव पर निर्भर है। जैसा स्राव होगा वैसा व्यक्ति का स्वभाव निर्मित होगा, वैसा व्यक्ति बनेगा। इन स्रावों को बदले बिना संवेग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, कभी नहीं बदला जा सकता। आपकी कंठमणि, थायराइड ग्लैंड यदि गड़बड़ में है तो क्रोध की मात्रा बढ़ जाए और भी वृत्तियां बढ़ जाएंगी और वह ग्रंथि इस उपवृक्क ग्रंथि को, एड्रिनल को प्रभावित करेगी, उत्तेजनाएं बढ़ जाएगी, गोनेड्स को प्रभावित करेगी, काम ग्रंथि को, तो काम बढ़ जाएगा, वासना बढ़ जाएगी। हम भीतर में नियंत्रण पाने का प्रयत्न करें, भीतरी परिवर्तन का अभ्यास करें। हमें बदलना है, भीतर में बदलना है। बाहर में तो बचना है, भीतर में बदलना है। तो भीतर में इन जीव रसायनों को बदलना है। ये ग्रंथियों के स्राव, ये हमारे जैविक रसायन हैं। इन रसायनों को बदलना है। विद्युत के प्रवाह को बदलना है, वह भी हमारे स्वभाव को, चरित्र को प्रभावित करता है कि किस प्रकार का विद्युत प्रवाह और प्राण धारा है, उसे बदलना है। इन दोनों को बदलने के लिए यह ध्यान जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है, संयम जरूरी है, श्वास का नियंत्रण जरूरी है। इन सब को बदलने की पहली प्रक्रिया होगी श्वास नियंत्रण से।